हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसी भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दूध देने वाली जमुना परी ये जो है किसकी नस्ल है। तो देखिए, ये जो जमुना परी है ना, ये सर्वाधिक दूध देने वाली है और ये जो है बकरी की नस्ल है, तो बकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ना, ये आपका जोधपुर में स्थित है, तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु कौन सा संगठन जो है कार्य करता है। तो देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु जो है ये आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल कार्य करता है, तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है ये आपका 42वां संशोधन विधेयक के द्वारा जो है शामिल किया गया था। बात कर ले 42वां संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत ये जो है कहाँ से हुई थी। तो देखिए, छाया मंत्रिमंडल की जो शुरुआत है ये ग्रेट ब्रिटेन देश से हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उच्च न्यायालय ये जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट निकाला जाता है, तो अनुच्छेद 226 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पूंछी आयोग ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो पूंछी आयोग होते हैं ना, ये आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, बीजी खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो बीजी खेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मिलान करना है, इस साइड जो आपका संविधान सभा का समिति दिया हुआ है और इधर जो आपका प्रमुख दिया हुआ है। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ए का जो आपका 2 हो जाएगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके के.एम. मुंशी थे, तो ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। प्रांतीय समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी आपका यहाँ पर 213 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये राम दयालु सिंह थे, तो राम दयालु सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन ये जो है किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो ये किस नेता के सुझाव का परिणाम था, तो ये महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो देखिए, ये जो आपका अकाली दल है ना, ये जो आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो अकाली दल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो ये आपका अनुच्छेद 330 के अंतर्गत किया गया था, तो अनुच्छेद 330 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये जो है कौन करता है। तो देखिए, राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है,
तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आर्टिकल 300 के तहत इसे जो है एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम ये जो है कब अधिनियमित किया गया था। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, तो 15 जून 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है कब लागू किया गया था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। सूची 1 में जो आपका पर्वत चोटियाँ दिया हुआ है और सूची 2 में जो आपका उसका स्थान दिया हुआ है, तो सैंडल चोटी ये जो आपका कहाँ पर है। तो देखिए ये जो सैंडल चोटी है ना ये आपका उत्तरी अंडमान में है, तो 1 का जो है आपका 4 हो जाएगा। बात कर ले माउंट डियो वाली जो पर्वत चोटियाँ ये कहाँ पर है, तो ये मध्य अंडमान में है। माउंट कोयाबो ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिण अंडमान में है। माउंट थुलियर ये जो आपका ग्रेट निकोबार में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी आपका 4, 3, 2, 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इंद्रावती और प्राणहिता ये जो आपका गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस शहर को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिए ये जो है नागपुर शहर को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। कोबार्ग प्रायद्वीप ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो कोबार्ग प्रायद्वीप है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जहाँ पे आपका लिपुलेख दर्रा ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में है, तो ये आपका सही सुमेलित दिया हुआ है। रोहतांग दर्रा ये जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा ये जो आपका केरल राज्य में है, तो ये तीनों तो आपका सही सुमेलित दिया हुआ है। लेकिन आपका यहाँ पे नाथुला दर्रा में अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो ये जो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो नाथुला दर्रा है ना ये कहाँ पर है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर मीठे पानी की सबसे लंबी झील पूछा गया है, तो देखिए ये जो टंगानिका है ना ये विश्व में मीठे पानी की सबसे लंबी झील है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो टंगानिका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका बैकल झील है, जो कि मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पर है, तो ये रूस में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो ये आपका सुपेरियर झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बॉर्डर सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका कैस्पियन सागर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बेरिंग जल संधि है ना ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर यानी पैरेलल स्थित है, तो बेरिंग जल संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो देखिए येलो पेरिल के नाम से जो है ये चीन देश को जाना जाता है, तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दाचिगाम नेशनल पार्क जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका दाचिगाम नेशनल पार्क है ये आपका हंगुल जिसे जो है लाल हिरन भी कहा जाता है, तो ये जो आपका लाल हिरन के लिए प्रसिद्ध है, तो लाल हिरन यानी ऑप्शन डी हंगुल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि दाचिगाम नेशनल पार्क ये जो है कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस प्रकार की मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सबसे अधिक होती है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सबसे अधिक होता है, तो जलोढ़ मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पाक स्ट्रेट ये जो है किसके बीच स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पाक स्ट्रेट है ना ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और ये जो आपका बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है,
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो देखिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध है ना, ये फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा गुण जो है ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो देखिए आपका जो ये ध्रुवन है ना, ये ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। इसके अलावा अनुनाद, विवर्तन और प्रतिध्वनि, ये जो है ध्वनि के गुण है और ये जो है विद्यमान है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका मोल्ड है ना, ये फंजाई के अंतर्गत आता है। तो फंगाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए ये जो आपका एक डायोप्टर है ना, एक रेसिप्रोकल मीटर के बराबर होता है, यानी 1 प्रति मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि डायोप्टर ये जो है किसकी इकाई है। तो देखिए ये जो आपका डायोप्टर है ना, ये लेंस की क्षमता की इकाई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किस में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो ऑक्टेन संख्या आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस में फॉर्मिक अम्ल यानी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का जो है सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना, वो आपका HCOOH होता है। तो इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है किस में पाया जाता है, तो ये आपका चींटी में भी पाया जाता है, बिच्छू में भी और मधुमक्खी में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि श्वसन ये जो है किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपका श्वसन है ना, ये मंद दहन का जो है उदाहरण है। तो मंद दहन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप ये जो है कौन सा है। तो देखिए कार्बन का जो सर्वाधिक अस्थायी रूप है, ये आपका ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं ना, ये कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो देखिए नेत्रदान में जो है ये कॉर्निया भाग को जो है दान दिया जाता है। तो कॉर्निया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हिप्टोलॉजी में जो है ये यकृत का अध्ययन किया जाता है। तो यकृत आपका करेक्ट आंसर होगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये जो है किसकी कृति है। तो देखिए ये जो आपका द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है ना, ये मेघनाथ साहा का जो है कृति है। तो मेघनाथ साहा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चेचक के टीके की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज किया गया था। तो एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण ये जो है किसने किया था। तो देखिए भारत में सबसे पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है, ये 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में किसके द्वारा, तो ये वी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। तो वी वेणुगोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये CaSO4 हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4.2H2O ये जो आपका जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य विटामिन के रासायनिक नाम देख लीजिए, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल होता है। B1 का थायमिन होता है। B2 का जो है राइबोफ्लेविन होता है। B3 का आपका न्यूकोटिनेमाइड या फिर नियासिन ऑप्शन में दिया रहता है। B4 का जो है एडिनिन होता है। B5 का आपका पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 का आपका पायरोडैक्सिन होता है। B7 का बायोटीन होता है। B9 का फॉलिक अम्ल
होता है, B11 का सॉलिसिलिक एसिड होता है, B12 की अगर मैं बात कर लूँ तो साइनोकोबाल्मिन होता है, C का अगर पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का जो है फिलोक्यूनोन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो देखिए एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है ना वो 6.023 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो देखिए एक फर्मी में जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि झूला झूलते समय जो है कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल में जो है क्या चेंज होगा। ऑप्शन ए में बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में घट जाएगा, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जो है कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।